नमस्कार, मैं विवेका गढ़भू एग्ज़ाम बंधु में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, जमकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं बिहार पुलिस 28 तारीख पटना नालंदा में जो एग्ज़ाम हुआ था, मैं उसका 60 से 61 क्वेश्चन मैं लेकर आप लोगों को एग्ज़ाम बंधु चैनल पर आया हुआ हूँ। बहुत मुश्किल से ये क्वेश्चन मिला हमको और बहुत मुश्किल से इसको मैं कवर कर पाया हूँ। बहुत विद्यार्थी से मैंने पूछ के जो है इसको मैंने एकत्रित किया क्वेश्चन को और मैंने इसका फीडबैक लिया। देखिए, अगर आपको 28 तारीख में ये क्वेश्चन हूबहू मिला है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए, एग्ज़ाम बंधु चैनल में आपका स्वागत है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोला गया था विद्युत धारा उत्पन्न किया जाता है। विद्युत धारा उत्पन्न किया जाता है ये विद्युत जनित हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा विद्युत जनित, इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, केरल के मोनाजाइट मिट्टी में खनिज पाया जाता है तो थोरियम, इसका आंसर हो जाएगा थोरियम। चलिए, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है किसी धातु के तार के रूप में खींचा जाता है। किसी धातु को तार के रूप में खींचा जाता है तो किसके कारण? ये तन्यता के कारण खींचा जाता है। चलिए, चौथा क्वेश्चन है, परमाणु का आकार हो 10⁻15 मीटर और 10⁻8 सेंटीमीटर होता है इसका। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। बिहार में ऊपर से बहने वाली नदियां कौन सी है? तो कोसी, गंडक, बागमती, महानंदा, ये सभी हो जाएंगे इसका आंसर। ठीक है, तो बिहार में शहरी जनसंख्या कितनी है? तो 11.3% यानी लगभग 12% है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और आप लोग जो है सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिएगा। ठीक है, और जो भी हो कमेंट में ज़रूर कुछ लिखा कीजिए, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 7वां नंबर, विक्रमशिला अभ्यारण्य किस जिला में है? तो ये भागलपुर, इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर जो विक्रमशिला अभ्यारण्य किस राज्य में है, किस जिला में है? तो ये भागलपुर हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सोन एवं गंगा के किनारे पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया? तो ये इसका हो जाएगा उदयन ने किया था पाटलिपुत्र का स्थापना। चलिए, 9वां नंबर क्वेश्चन था, आई डैश इट नथिंग सिंस यस्टरडे, तो ये हो जाएगा हैव ईटन, इसका आंसर हो जाएगा हैव ईटन, इसका आंसर हैव ईटन। अगर आपका आंसर 28 तारीख वाला क्वेश्चन में मिल रहा है तो ज़रूर कमेंट में यस लिख दीजिएगा। आप लोग कमेंट में ज़रूर यस लिख दीजिएगा। ठीक है, नेचुरल का एंटो नाम क्या है? आर्टिफिशियल हो जाएगा इसका। नेचुरल का एंटो क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल हो जाएगा। नेचुरल यानी प्रकृति, आर्टिफिशियल यानी हो गया कृत्रिम। ठीक है, अपने से बनाया हुआ जो मनुष्य बनाता है उसको आर्टिफिशियल। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 11 नंबर क्या था? कौन एडवर्ब है? तो इसका आंसर हो जाएगा लवली एडवर्ब था। ठीक है, अंत्योदय अन्न योजना के तहत अनाज मिलता है, कितना केजी मिलता है अनाज अंत्योदय अन्न योजना के लिए? 35 केजी। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब किया गया था? ये 2000 में किया गया था। ठीक है, चलिए, एक क्वेश्चन था, क्रयमूल्य अगर 2600 है तो लाभ 8% है। तो 2600 सबसे अच्छा सवाल है ये 2600 था, उसका 108% कर देंगे, 108% कर देंगे। अगर उसका 108% करेंगे तो यहाँ 2808 आ जाएगा उसका आंसर, 2808 आ जाएगा आंसर। चलिए, एक क्वेश्चन था 2x बराबर 36, तो x का मान यहाँ से 18 निकल गया, 18 से यहाँ 9 1 10, इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर 10 हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति कितने सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं? ये कला, साहित्य, इस सब के क्षेत्र में जो है 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं राज्यसभा में। कौन सा नग्न बीजी में आता है? ऑप्शन में था जिम्नोस्पर्म, ये जिम्नोस्पर्म उसका आंसर सही आंसर हो जाता। चलिए, महात्मा गांधी सर्वप्रथम सत्याग्रह आंदोलन कहाँ किया था? यहाँ पूछता, अगर भारत में पूछता तब इसका आंसर चंपारण हो जाता है, यहाँ लेकिन भारत नहीं पूछा था, यहाँ इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। अगर भारत पूछता तब यहाँ पर हो जाता चंपारण, लेकिन यहाँ पर पूछा था महात्मा गांधी सर्वप्रथम सत्याग्रह चालू कहाँ किया था, इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। चलिए, अगर आपका ये क्वेश्चन मिल रहा है तब आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कुछ। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 18 नंबर, चौथा और पाँचवीं शताब्दी में सबसे शक्तिशाली कौन था? तो उस समय था मगध, सबसे शक्तिशाली प्राचीन जो था उस समय में मगध सबसे प्राचीन राज था उसमें। मगध की राजधानी जो है गिरिवज्र या राजगिरी हो जाएगा, गिरिवज्र और राजगिरी हो जाएगा।
राजगिरी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किया था। मुस्लिम लीग की 1906 में क्या था? आगा खां और सलीमुल्लाह खान। लेकिन ऑप्शन में आगा खां ऑप्शन नहीं था, वहाँ सलीमुल्लाह खान ऑप्शन में था, इसीलिए इसका आंसर जो है सलीमुल्लाह खान, इसका आंसर सटीक है इसका। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखते हैं क्या कहता है। राजेंद्र प्रसाद को 2024 में पुण्यतिथि कमी मनाई गई थी, कमी पुण्यतिथि मनाई गई थी, ये 61वीं हो जाएगा। 61वीं 1884 में उसका जन्म हुआ था राजेंद्र प्रसाद का, और वो जो है 1963 में राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु होगा। और इसमें घटा देंगे 1963 में, 1963 में उसका शायद 1963 या मरा था कब, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 61वीं। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 61वीं इसका आंसर हो जाएगा। 2024 में जो पुण्यतिथि था 61वीं थी। कारगिल युद्ध किस नदी के किनारे थी? ये सूडू इसका आंसर हो जाएगा, सूडू इसका आंसर हो जाएगा। चलिए केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये जोधपुर इसका सही आंसर, जो जोधपुर लगाएंगे उसका सही आंसर होगा। अंडमान और निकोबार में अंडमान किस दिशा में है? तो ये उत्तर दिशा में, जो उत्तर दिशा लगाएंगे उसका सही आंसर होगा। 2024 में कृषि कृमि मुक्ति दिवस, कृषि कृमि मुक्ति दिवस जो यही क्वेश्चन था, कृषि कृमि मुक्ति दिवस 10 फरवरी को इसका मनाया जाता है। बहुत लोग जो है इसका 7 मार्च लगाए होंगे, 7 मार्च लगाए थे, जो बिल्कुल गलत है होगा, जो बिल्कुल क्या था? गलत है। इसका आंसर हो जाएगा 10 फरवरी। कृषि कृमि मुक्ति दिवस जो है ये 10 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया, यही क्वेश्चन था। स्मृति मंधाना दिवस, स्मृति मंधाना किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट हो जाएगा इसका आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट में 28 नंबर, निम्न को दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित करना था। यहाँ तक शिवालिक, शिवालिक सबसे नीचे आ जाता है तो ये दक्षिण में हो जाएगा। उसके बाद मध्य हो जाएगा, उसके बाद मध्य हो जाएगा, उसके बाद बृहद हो जाएगा, उसके बाद ट्रांस हिमालय हो जाएगा। ये जो लगाए होंगे सही है। बृहस्पति पर धब्बा कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है? ये 11 वर्ष बाद धब्बा ये दिखाई पड़ता है। चलिए निम्न में से कौन सा उर्वरक नहीं है? ऑप्शन में था पोटेशियम, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, ये सभी क्या है? उर्वरक है। लेकिन आयरन क्या है? ये लोहा उर्वरक नहीं है। चलिए एसबीआई के अध्यक्ष वर्तमान में कौन पूछा था? ये दिनेश कुमार खाड़ा। देखिए एक चीज़ और बता देते हैं आपको, 28 अगस्त को दिनेश कुमार खाड़ा जो है, 28 अगस्त को दिनेश कुमार खाड़ा जो है रिटायर कर गए थे। यानी 28 अगस्त तक जो है अध्यक्ष जो है दिनेश कुमार खाड़ा ही थे, और इसका वर्तमान अध्यक्ष जो है सिलुबु शेट्टी है। इसका जो सिलुबु शेट्टी है, इसका वर्तमान जो है अभी वर्तमान में सिलुबु शेट्टी है, सिलुबु शेट्टी है। ठीक है, इसका वर्तमान जो है सिलुबु शेट्टी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन में था 26 जनवरी 1950। संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, मतदान में 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। मतदान को आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया, किस संविधान संशोधन द्वारा? वहाँ पर 61वां संविधान संशोधन द्वारा दिया गया है, जान रहे हैं, सब जान रहे हैं। 61वां संविधान संशोधन द्वारा जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया है। लेकिन ऑप्शन में 61वां संविधान संशोधन नहीं था। जो 62 लगाए होंगे, जो 62वां संविधान संशोधन लगाए होंगे उसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा जो 21 वर्ष घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। लेकिन आंसर वहाँ पर 61वां संविधान संशोधन नहीं था, वहाँ पर 62वां था, वहाँ पर 62वां था। जो 62 लगाए होंगे उसका आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 33 नंबर में क्वेश्चन कह रहा था T20 नेपाल 2024 वर्ल्ड कप में किस ग्रुप में शामिल था? देखिए यहाँ से क्रिकेट से एक सवाल था, 2 क्वेश्चन सवाल, एक स्मृति मंधाना किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, और एक जो है वर्ल्ड कप 2024 का पूछ दिया है कि नेपाल जो है 2024 वर्ल्ड कप में किस ग्रुप में शामिल था? इसका आंसर हो जाएगा डी ग्रुप। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ग्रुप में जो है शामिल था, डी ग्रुप में शामिल था। चलिए बिहार में लोकसभा सीट कितनी है? तो 40 गो है। बिहार में लोकसभा सीट जो है 40 गो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 35 नंबर, इनमें से कौन सा मादा जनन नहीं है? इसमें से कौन सा मादा जनन नहीं है? उसमें ऑप्शन था अंडवाहिका, गर्भाशय ग्रीवा, यही सब ऑप्शन था। लेकिन शुक्रवाहिनी जो है ये मादा जनन अंग नहीं था। ये जो लगाए होंगे उसका सही आंसर होगा। पौधा या तना वृद्धि होती है, वहाँ पर ऑप्शन में था ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन लगाए होंगे उसका सही आंसर होगा। और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ये आंसर 28 तारीख वाला में आया हुआ था,
सॉरी 28 अगस्त को जो क्वेश्चन आया हुआ था ये सही है या नहीं है, आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916, जो लगाए होंगे सही हो गए। चलिए, 1857 में जगदीशपुर से कौन थे? तो जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह थे। 1857 में जगदीशपुर से कौन थे? तो वीर कुंवर सिंह थे। चलिए, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण यानी छोटी जी का मान क्या होगा? 9.8 मीटर पर सेकेंड। जो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगाए होंगे उसका सही होगा। चलिए, कौन सी पत्रिका सर्वप्रथम अंग्रेजी में लिखा गया था? सर्वप्रथम अंग्रेजी में लिखा गया तो ये बंगाल गजट। जो बंगाल गजट आंसर लगाए होंगे उसका बिल्कुल सही होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS स्वामीनाथन संबंधित है। MS स्वामीनाथन जो है हरित क्रांति से संबंधित है। MS स्वामीनाथन हरित क्रांति से, जो हरित क्रांति लगाए होंगे उसका सही आंसर होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, ऑडियो एंड वीडियो एक साथ डाला जाता है, जो फाइल में लगाए होंगे आंसर, फाइल में उसका सही आंसर होगा। कपूर किसका उदाहरण है? तो ठोस और प्लस गैस का उदाहरण है। कपूर जो है ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, द्रव में नहीं होते हैं। कपूर जो है ठोस प्लस गैस, इसका जो लगाए होंगे सही होगा। एक क्वेश्चन था, ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? ये उधर्पातन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? उधर्पातन हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर, वंशागुति का अध्ययन क्या कहलाता है? वंशागुति का अध्ययन जो है जेनेटिक्स कहलाता है। वंशागुति का अध्ययन क्या कहलाता है? जेनेटिक्स। जो जेनेटिक्स लगाएंगे उसका सही आंसर होगा। एक क्वेश्चन था, देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस राज्य में है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है ये भैया यूपी में जो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, वहीं है यूपी, उत्तर प्रदेश में। चलिए, 47 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? सोल क्या है? सोल क्या है? तो एक संगमरमर। जो संगमरमर लगाए होंगे वो बिल्कुल सही होंगे। काम या व्यवसाय में 1 करोड़ से ऊपर किस श्रेणी में आता है? काम या व्यवसाय में 1 करोड़, यही क्वेश्चन था या नहीं था मैं तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अगर आप लोग क्वेश्चन मिल रहा है तो ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एग्जाम बंधु एकमात्र चैनल है जो आपको दरोगा बना सकता है, जो आपको बिहार पुलिस में नौकरी दिला सकता है। काम या व्यवसाय में 1 करोड़ के ऊपर किसी श्रेणी में आता है तो लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग, इसका आंसर जो लगाए होंगे सही होगा। स्वर्णिम चतुर्भुज में डैश और सिलचर को जोड़ता है, ये पोरबंदर से सिलचर को जोड़ता है, पोरबंदर से सिलचर को जोड़ता है। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, 2024 में जाति जनगणना में बिहार में सबसे अधिक कौन होगा? इसका आंसर जो होगा लोग कह रहा है अत्यंत पिछड़ा वर्ग। अत्यंत पिछड़ा वर्ग भाई किसको कहते हैं? अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है EBC को बोलते हैं। EBC जो कि EBC नहीं होगा। EBC जो है BC1 में आता है, BC1 में आता है, ये नहीं होगा। ये देखिए सबसे अधिक जो है BC2 में आता है। BC2 जिसको बोलते हैं यादव लोग BC2 में आते हैं और जिसको पिछड़ा वर्ग बोलते हैं। ठीक है, और इसकी जो संख्या थी 14.6 था। ठीक है, इसका आंसर जो होगा पिछड़ा वर्ग जो लगाए होंगे उसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलती ट्रेन में सिक्का उछाला जाता है तो इसका क्या हो जाएगा? त्वरित गति। जो त्वरित गति लगाए होंगे उसका सही आंसर होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में सिंचाई का साधन क्या है? बिहार में सिंचाई का साधन क्या है? नलकूप या हैंडपम्प, यही हो जाएगा, नलकूप और हैंडपम्प। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो नलकूप और हैंडपम्प लगाए होंगे उसका बिल्कुल सही होगा इसका आंसर। चलिए, बिहार के लोग निर्भर है किस पर? तो कृषि पर भैया, कृषि पर निर्भर है। और किस पर निर्भर है? बिहार में है क्या चीज़ जो बिहार के लोग किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय प्रशासन के संदर्भ में भारत का अस्थायी कार्यपालिका कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति। इसका प्रशासनिक मामले में अस्थायी कार्यपालिका राष्ट्रपति होते हैं। जो राष्ट्रपति लगाए होंगे उसका सही आंसर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो विवादों वाला एक क्वेश्चन दिया गया था, 2 क्वेश्चन दिखा था उसमें विवादों वाला। एक 61वां संविधान संशोधन जो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। एक वही था क्वेश्चन जो वहाँ पर 61वां होता लेकिन ऑप्शन में नहीं था, 62 हो जाता। और इसमें देखिए, इसमें क्वेश्चन था कि 55 नहरों का अवशेष, इनमें से कौन सा जो है अवशेष नहीं मिला? कौन सा इसमें गलत है? नहरों का अवशेष हड़प्पा से, ये बिल्कुल सही है। बाजरा का दाना गुजरात से मिला, ये भी बिल्कुल सही है। जुता हुआ खेत कालीबंगा से मिला, ये भी बिल्कुल सही है। मिट्टी से बना हल बनमाली से मिला, ये बिल्कुल सही है। और इसका आंसर चारों सही है भैया, इसमें कोई गलत है ये नहीं। तो बताइए आप, क्वेश्चन आयोग के अनुसार गलत है कि नहीं? इस सबको 2 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। आप देख लीजिए, चाहे वो गलत मारे या सही मारे, सबको 2 मिलेगा। और इसका आंसर हो जाएगा सब सही है, कोई गलत इसमें नहीं है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि क्वेश्चन सही है या नहीं है। मक्का के लिए तापमान
कितना है? मक्का के लिए तापमान जो 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, जो आंसर लगाए होंगे बिल्कुल सही होगा उसका, 21 से 27। चलिए, ब्रायोफाइलम में कलियाँ किस प्रकार के प्रजनन में भाग लेते हैं? ये हो जाएगा अलैंगिक। ये क्या हो जाएंगे? ये अलैंगिक में भाग लेते हैं। ब्रायोफाइलम में कलियाँ किस प्रकार के प्रजनन में भाग लेते हैं? अलैंगिक में भाग लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 58 नंबर। अगर यह क्वेश्चन मिल रहा है तो आप लोग जरूर बताइए कमेंट करके ये सही है या नहीं है, ठीक है? जरूर करके आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर नहीं किए हुए हैं लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और इस पर जो एडिटोरिया का करंट अफेयर्स और एसपीडी का करंट अफेयर्स, लूसेंट का जो है पूरा मिच्योर दिया जाता है, जो दरोगा के लिए आपको रामबाण साबित होगा, ठीक है? आप जाके प्लेलिस्ट में, एग्जाम बंधु चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो शीघ्र धीमी गति से चलता है, द्रुतगामी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्रुतगामी हो जाएगा। जो द्रुतगामी लगाए होंगे वो सही होगा। एनेक्सियस का साइनोनिम क्या है? देखिए, इसका एक्सेस जो है, एनेक्सियस का मतलब हो जाता है चिंतित। इसका साइनोम यानी सेम, यानी जो चिंतित है, जो चिंता कर रहा है, वरी, वरीड या वरीड जो लगाए होंगे उसका सही आंसर होगा, जैसा ऑप्शन में आप लोग देखे होंगे। चलिए, पेनगंगा और वेनगंगा सहायक नदी किसकी है? ये गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी की सहायक नदी है पेनगंगा या वेनगंगा, जो है गोदावरी की सहायक नदी। जो गोदावरी लगाए होंगे उसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लाइसोसोम और लाइसोसोलम, ये क्या है? गोल्जिका एवं चिकनी प्रद्रव्य जलिका है। ये गोल्जिका और क्या है? चिकनी प्रद्रव्य जलिका है। जो गोल्जिका और चिकनी प्रद्रव्य जलिका को लगाए होंगे वो इसका आंसर सही होंगे। चलिए, यही था बिहार पुलिस का 28 बिहार पुलिस का जो है ये 28 अगस्त का ये एनालिसिस था। अगर आप लोग को यह क्वेश्चन सही लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।